पहले पहले तो आपको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। आपको भी आशीष, यतिन आपको भी, और हमारी पूरी टीम को और हमारे सारे व्यूअर्स और उनकी फैमिलीज़ को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस नाम ही उसमें धन है, तो यही उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट इस धनतेरस पे आपके धन की कुछ वापसी हो, जो पिछले 10-12 दिनों में मार्केट ने वापस लिया है। लेकिन और आज का दिन होता है, मैं तो खैर नॉर्म रहा है पिछले 25-26 साल से कि धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का लेकर दिवाली की पूजा के लिए करते हैं। बाकी आज खरीदा दिवाली की पूजा में इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, आज के दिन लेते हैं, दिवाली की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो आपका नेम हो, कई लोग शेयर लेते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, कई लोग बड़ी गाड़ी लेते हैं, जिसकी जितनी हैसियत वो उस हिसाब से काम करता है। तो मैं चांदी का सिक्का लेता हूँ। तो लेकिन आप सभी को बर्तन और झाड़ू का विकल्प भी है। आप सभी को दिवाली की, धनतेरस की शुभकामनाएं। बिल्कुल हम सब की तरफ से आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स, धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। कल का सेशन, कल जो फेस्टिव वीक की शुरुआत हुई बढ़िया नोट पे हुई भाई। एक समय तो निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा था, पर क्लोज होते होते उस तरह का मजा नहीं आया। थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। क्या मायने इसके? देखिए आशीष, वो होगा ना, क्योंकि इतना लोगों को चोट लगी है, थोड़ा ऊपर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा रिस्क लगेगा। हमेशा ही लगेगा कि ये सकर्स रैली तो नहीं है, ये रिस्क हमेशा रहेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं एक आपको टेबल दिखाता था कि कैसे मार्केट रोज़ डे हाई से फिसल कर बंद हो रहा है। कल भी हम 150 पॉइंट फिसल कर बंद हुए, लेकिन कल की टेबल में एक चेंज है। ये पिछले कुछ दिनों के निफ्टी के हाई और लो हैं। 21 अक्टूबर से वो मार्केट ने जो लास्ट राउंड ऑफ गिरना शुरू किया था, 24,978 का हाई था, 24,680 का लो था। उसके अगले दिन 24,882 का हाई, मतलब पिछले दिन से लोअर, और 24,446 का लो, मतलब पिछले दिन से और लोअर। उसके बाद अगले दिन 24,604 का हाई और 24,378 का लो, फिर दोनों के दोनों लोअर। उसके बाद अगले दिन 24,480 का हाई और 24,341 का लो, फिर 24,440 का हाई, बस 40 पॉइंट से, लेकिन लोअर हाई था, 24,073 का लो। तो क्या हो रहा था इतने सारे दिन में? दो चीज़ें हो रही थी। एक तो लोअर हाई लोअर लो बन रहे थे, और एक हर दिन मार्केट आपको जहां भी आपने सेल किया वहां पर आपको पैसा बना के दे रहा था। कल पहली बार ये चेंज हुआ है। कल पहली बार हायर हाई बनाया मार्केट में 24,492 का, भले 52 पॉइंट से सही, और वो लो एक बार वापस रख दीजिए उस प्लेट को, लो भी 24,135 का कल का, ये भी परसों के लो से बेटर। तो 7 दिन के बाद निफ्टी ने कल हायर हाई और हायर लो बनाया। अच्छा, कल एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पहली ट्रेड मिलेगी आपको जब वो गैप अप फेल होगा तो सेल का, उसके बाद लोअर लेवल पर परसों का लो अगर डिफेंड होगा तो वो एक बड़ी कवरिंग आएगी, और वो प्ले आउट हुई उसी हिसाब से। ये मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली रिपीट होती हैं, एक बड़े सेल ऑफ के बाद नॉर्मली हमेशा ऐसे होता है। और कल भी हम डे हाई से भले 150 पॉइंट बंद हुए, लेकिन वो उसको मैं अभी बहुत नेगेटिव नहीं मानूंगा आज के प्राइस एक्शन को देखकर। अगर आज हम रेड में बंद हुए या डे लो पर बंद हुए तब वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, कल का एफआई का आंकड़ा कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। कल एक समय मुझे लग रहा था कि शायद स्पेशली जब टुवर्ड्स दैट हम फिसले कि कहीं वापस 5-6 हज़ार का सेल ना आ जाए, 3,000 करोड़ के करीब का सेल आया, खराब नहीं है। एफएनओ में फिर बाइंग हुई है थोड़ी सी एफआईआईज की तरफ से। कल एफआईआईज ने अच्छे खासे शॉर्ट कवर किए और लॉन्ग जोड़े हैं। वैसे तो खैर लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग तो 3-4 दिन से ही चालू है, सेलिंग सिर्फ कैश मार्केट की रह गई थी। और एक और चीज़ जो हो रही है, अगर ये 2-3 दिन मतलब कल जैसे भी रहे ना, तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस लौटा है, क्योंकि कल मार्केट ब्रेथ भी अच्छी थी। एक और प्रॉब्लम हमारी मार्केट ब्रेथ की थी, वो भी कल अच्छी थी। और अब देखिए खराब नंबर्स जो है ना, वो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है। कल हमने बात की थी क्रेडिट एक्सेस की, आज का एक्सीडेंट होगा स्पंदना स्फूर्ति। तो बात क्या आ रही है, ये सारी की सारी जो स्ट्रेस है ना, कि पूरा का पूरा माइक्रो फाइनेंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर रह गया है, जिसमें आरबीआई वैसे ही काफ़ी कॉशियस रहा है। तो वो स्ट्रेस पूरी इकोनॉमी का नहीं है। इंडसइंड बैंक के नंबर्स और बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद एक ऐसा लग रहा था कि शायद स्ट्रेस पूरी इकोनॉमी का है। अब पिछले कुछ नंबर्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। भारतीय एयरटेल के नंबर्स देखिए, बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10-15% से ज़्यादा आरपू इंक्रीज होना बड़ी बात है, ठीक है। और तो उस हिसाब से नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। बस एक रिस्क है, आखिरी का 15 दिन बाकी हैं नंबर्स में। वो कहते हैं ना बैक बेंचर्स, जो सबसे नॉटी बॉयज़ होते हैं, वो नॉर्मली लास्ट के 15 दिन में नंबर्स लेकर आते हैं। वो देख लेते हैं, वो एक रिस्क रहेगा। अभी भी मार्केट में मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्स्ट इज मतलब ओवर, या फिर अब बस मार्केट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा और वापस ऑल टाइम हाई लगा देगा। समय लगेगा मार्केट को। अभी तो मार्केट को पहले ये डिसाइड करना है कि एक बड़ी गिरावट के बाद बेस फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। अभी तो खैर ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो लो था 2 दिन पहले वाला, वो एक स्टेबल लो है या नहीं है। वो पता चलेगा अगले 3-4 दिनों में। मार्केट अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है, सेलिंग नहीं आती है, तो पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट बहुत दिनों के बाद कल का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था।
हाँ बढ़िया